मैं राजू सर बायो फिर आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ अपने चैनल माय न्यू चैनल राजू सर बायो के साथ। मैं सेल चैप्टर आप लोगों को पढ़ा रहा था, अब बता रहा था। उस सेल चैप्टर में मैंने 13 पार्ट कल बताया आप लोगों को। आज हम लोग 14 पार्ट पर डिस्कस करेंगे कि हमारे 14 पार्ट में क्या इंक्लूड्स है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि हम लोग अभी सेल चैप्टर में सेल कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे। अभी सेल कंपोनेंट्स में हम आप लोगों को बताए थे आउटर पार्ट या आउटर कंपोनेंट, मिडिल कंपोनेंट या पार्ट, और इनर बताए थे कि इनर कंपोनेंट जिस इनर कंपोनेंट में आपको न्यूक्लियस आता है। अब हमारा जो ये 14 पार्ट है सेल चैप्टर का वो न्यूक्लियस एक्सप्लेनेशन पर होगा, यानी आज हम लोग न्यूक्लियस के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियस जो है किसी भी सेल का सेंटर पार्ट है, यानी प्लांट सेल का नहीं, एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर पार्ट में होता है, और प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस होता है पेरिफेरल एरिया में होता है। इसके कुछ कारण है जो कि हम आगे इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो न्यूक्लियस जो है पहले हम लोग सेल का पार्ट कंपोनेंट्स के संदर्भ में समझ ले। अब ये जो सेल है इस सेल के इनर पार्ट यानी सेंटर पार्ट में एक स्फेरिकल स्पेस होता है। यह स्फेरिकल स्पेस को ही हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। एक बच्चे ने जब हम सेल कंपोनेंट पढ़ा रहे थे उसका वीडियो अपलोड किया तो उस समय उन्होंने कमेंट किया था कि ये जो न्यूक्लियस है डबल मेम्ब्रेनस होता है या सिंगल मेम्ब्रेनस। तो आज वो अपना कंट्राडिक्शन दूर कर लें कि ये जो न्यूक्लियस है ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ऑफ सेल होता है, यानी डीएम होता है। अब ये न्यूक्लियस जो है डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। अब हम लोग बेसिक पहले न्यूक्लियस पर फोकस करेंगे, इसका बेसिक नॉलेज क्या है। तो न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया था? न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। यानी न्यूक्लियस जो सेंटर पार्ट में होता है, यानी हमारे सेल कंपोनेंट का जो इनर कंपोनेंट है वह कंपोनेंट के रूप में क्या है? न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस यानी डीएम स्ट्रक्चर ऑफ सेल कंपोनेंट है। अब हम सबसे पहला इसका बेसिक फैक्टर या बेसिक इसका नॉलेज जानेंगे कि न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया था। तो न्यूक्लियस का डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने किया था। अब बात आती है कि हम लोग बायोलॉजी में न्यूक्लियस का एक्सप्लेनेशन यानी वास्ट नॉलेज यानी डिटेल नॉलेज हम लोग बायोलॉजी के किस ब्रांच में लेते हैं या न्यूक्लियस के संदर्भ में हम लोग कहाँ पढ़ते हैं बायोलॉजी में। तो वो स्पेशल ब्रांच है बायोलॉजी का जहाँ पर हम लोग न्यूक्लियस पढ़ते हैं, यानी हम कह सकते हैं दी स्टडी about nucleus that is called
कैरियोलॉजी। क्या कहेंगे इसको? हम लोग कहेंगे कैरियोलॉजी। कैरियोलॉजी यानी हम लोग क्या कहेंगे? स्टडी अबाउट न्यूक्लियस दैट इज कॉल्ड कैरियोलॉजी। अब इस टर्म को भी समझना है। आप लोगों को जब टाइप्स ऑफ सेल हम पढ़ा रहे थे तो वहां पर बताए थे कैरियोन शब्द, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, जिसमें कैरियोन शब्द आया था। वही कैरियोन शब्द ये कैरियो जो है कैरियोन शब्द से आया है, यानी कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस। क्या होगा इसका मीनिंग? कैरियो मीन्स होगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होगा। और लॉजी, यहाँ दूसरा जो टर्म है लॉजी, तो लॉजी शब्द का जो मीनिंग है वो होता है टू स्टडी। तो जो डिफिनीशन मैंने कैरियोलॉजी के विषय में बताया कि स्टडी अबाउट न्यूक्लियस दैट इज कॉल्ड कैरियोलॉजी। आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात कि कैरियोलॉजी किसको कहेंगे। तो कैरियोलॉजी जो टर्म है वो हमको न्यूक्लियस के स्टडी के संदर्भ में रेफरेंस में बताता है। और न्यूक्लियस किसके द्वारा खोज किया गया था? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पर कुछ बातें हम करेंगे कि यह जो न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस का सरनेम क्या होगा। सरनेम, सरनेम ऑफ न्यूक्लियस, सरनेम ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को सबसे पहला नाम के रूप में हम लोग क्या जानते हैं इसको? तो सेंटर ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, सेंटर ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर ये जो पहला नाम आया न्यूक्लियस के संदर्भ में, यानी हम लोग न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। यानी कहने का मतलब इस नेचर में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो यूकैरियोटिक है वो अपने माता पिता से, अपने पेरेंट से मिलते जुलते हैं। उसी के स्टडी को हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। और वहीं अपने माता पिता का गुण एक जनरेशन से, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक माता पिता का कैरेक्टर बच्चे में जाने के कैरेक्टर को हम लोग हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो यह किसके द्वारा होता है? तो ये न्यूक्लियस के द्वारा होता है, जो आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। इसीलिए इस न्यूक्लियस को हम लोग हेरिडिटरी सेंटर ऑफ सेल के नाम से भी हम लोग जानते हैं, या सेंटर ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन भी हम लोग इसको कहते हैं। अब बात आती है कि इसको और दूसरा नाम क्या है इसका? तो न्यूक्लियस का दूसरा नाम जो है इसको हम लोग कहते हैं कंट्रोल। क्या कहेंगे? कंट्रोल साइट, कंट्रोल साइट ऑफ सेल मेटाबॉलिज्म। क्या कहेंगे इसको? हम लोग दूसरा नाम से क्या जानते हैं? कंट्रोल साइट ऑफ सेल मेटाबॉलिज्म। यानी सेल के अंतर्गत
जितने भी फिजियोलॉजिकल वर्क होते हैं या सेल के द्वारा किया गया जो मेटाबॉलिज्म है उन सारे को यह कंट्रोल करता है, जिसके कारण हम लोग न्यूक्लियस को कंट्रोलर ऑफ द सेल भी कहते हैं या कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। यानी हम इसको कह सकते हैं कि न्यूक्लियस इज द कंट्रोल साइट ऑफ सेल मेटाबॉलिज्म। अब यहाँ पर हम दो ही चीज यहाँ पर आप लोगों को न्यूक्लियस के सरनेम के लिए हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात आ गई कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, सरनेम ऑफ द न्यूक्लियस। और थोड़ी सी मैंने आइडिया आप लोगों को दिया है कि यह जो न्यूक्लियस है सेल के इनर कंपोनेंट है, सेल का इनर पार्ट है, यानी अंदर यानी सेंटर पार्ट है, जो कि एक डबल मेम्ब्रेनस यानी डीएम स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस क्या है? डीएम स्ट्रक्चर है। डीएम स्ट्रक्चर है। डीएम मतलब क्या? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। अब ये बात तो हो गई। अब बात आती है कि व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। अब इस चीज को आप लोग अच्छे ढंग से समझिएगा। केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? अब यहाँ न्यूक्लियस के केमिकल कंपोजिशन यानी कहने का मतलब यह जो सेल का इनर कंपोनेंट या सेंटर कंपोनेंट है वह किस किस केमिकल कंपाउंड का बना होता है, वही चीज हम आप लोगों को अब बताने जा रहे हैं। पहला इसमें है, पहला केमिकल कंपाउंड होगा प्रोटीन। क्या हो रूप में? प्रोटीन। अब इसका परसेंटेज क्या होगा सेल के अंतर्गत? तो ये होगा 70% होगा। अब दूसरा केमिकल कंपाउंड क्या है जो न्यूक्लियस को बनाने में मदद करता है? तो वो है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड जिसकी परसेंटेज कितनी होती है? तो 5%। उसके बाद डीएनए, तीसरा क्या हो गया? डीएनए। डीएनए जिसका परसेंटेज क्या होगा? ये होगा 10%। फोर्थ कंपोनेंट ऑफ द केमिकल कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा? वो होगा आरएनए। आरएनए जो 2 से 3% अप्रॉक्स, अबाउट कहिए या अप्रॉक्स होगा। अब यहाँ पर एक और चीज है, अगर आप लोग को कंफ्यूजन होगा कि सर यहाँ पर बता रहे हैं 75%, 5%, 70%, 5%, 10%, 85% हो गया ये, और 3% इसको, तो 88% हुआ ये टोटल केमिकल कंपाउंड। तो बाकी जो परसेंटेज ऑफ न्यूक्लियस, जो बाकी किस चीज का न्यूक्लियस बना होता है, तो न्यूक्लियस के अंतर्गत जब हम आप लोगों को इसका नेक्स्ट वीडियो देंगे उसमें हम बताएंगे कि पार्ट ऑफ जो न्यूक्लियस है उसमें एक पार्ट आएगी न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म में जो होगा वाटर लाइक सबस्टांस होगा, यानी न्यूक्लियस का जो मैट्रिक्स होगा उसमें 10 to
यानी कहने का मतलब पांचवा कंपोनेंट के रूप में यहाँ पर क्या होगा, वाटर होगा, वाटर लाइक सबस्टेंस होगा जो 10 to 12% होगा। अब यहाँ पर देखिए केमिकल कंपोजिशन 100% न्यूक्लियस का मिल गया। तो यह सारी बातें मैं आप लोगों को सेल कंपोनेंट के इनर कंपोनेंट या सेंटर कंपोनेंट में आज मैंने न्यूक्लियस पर बताया। और आज मैं यहीं पर क्लास समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।